एक ठंडी शाम को एक युवक अर्जुन अपनी बालकनी में खड़ा था और अपनी आंखों में गहरी उदासी लिए हुए था। चारों ओर फैला हुआ चांदनी का उजाला उसके दिल के दर्द को और भी गहरा कर रहा था। उसे सारा संसार सुस्त और नीरस लग रहा था। हर गली, हर रास्ता, हर मुस्कान उसे अपनी प्रेमिका रीमा की याद दिला रही थी। रीमा, जो एक साल पहले उसकी जिंदगी का हिस्सा बनी थी, अब उससे दूर जा चुकी थी। उसकी यादों में बसा प्यार, जो कभी फूलों की तरह खिला करता था, अब कांटों की तरह चुभता था। वह उसकी हंसी, उसकी आवाज, उसके साथ बिताए गए लम्हे, सब कुछ अब सिर्फ यादों में सिमट कर रह गया था। अर्जुन और रीमा का प्यार एक फिल्मी कहानी जैसा था। दोनों एक दूसरे से मिले थे जब अर्जुन अपने कॉलेज के दिनों में था और रीमा एक नई नौकरी शुरू कर रही थी। पहले दिन से ही दोनों के बीच कुछ खास था। उनकी बातें, हंसी मजाक और छोटी छोटी खुशियां एक दूसरे में समाई रहती थीं। एक दूसरे के बिना उनके दिन अधूरे से लगते थे। लेकिन समय का क्या है, वो कभी किसी के साथ नहीं रुकता। एक दिन रीमा को एक अच्छे मौके के लिए विदेश जाना पड़ा। शुरू में तो दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि वो दूर रहकर भी एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उनके बीच की दूरी बढ़ने लगी। फोन कॉल्स कम हो गई, चैट्स और वीडियो कॉल्स भी धीरे धीरे घटने लगे। अर्जुन को एहसास हुआ कि जो प्यार उसे कभी अपार लगता था, वो अब धुंधला सा हो गया था। रीमा ने उसे एक दिन एक लंबे संदेश के साथ बताया कि उसे किसी और से प्यार हो गया है और वह अब अर्जुन के साथ नहीं रह सकती। यह बात अर्जुन के लिए किसी झटके से कम नहीं थी। वह सोच भी नहीं सकता था कि वह जिस लड़की को अपना सब कुछ मानता था, वह उसे छोड़ देगी। अर्जुन के दिल में एक अजीब सी खालीपन महसूस होने लगी। उसे लगता था जैसे उसकी सारी उम्मीदें और सपने अब चूर चूर हो गए हों। लेकिन वह जानता था कि प्यार कभी खत्म नहीं होता। रीमा के साथ बिताए गए पल हमेशा उसकी यादों में जिंदा रहेंगे और यही वह प्यार था जो कभी फीका नहीं पड़ सकता था। अर्जुन ने उन यादों को अपने दिल में संजो लिया था। जब भी उसे लगता कि जीवन के सारे रंग फीके पड़ गए हैं, वह रीमा के साथ बिताए गए उन खूबसूरत लम्हों में खो जाता। वे लम्हे उसकी आत्मा का हिस्सा बन गए थे, जैसे रीमा खुद उसका हिस्सा हो। उसे लगता था कि उसकी तकलीफ, उसकी उदासी, उसकी तन्हाई में भी कहीं रीमा की मौजूदगी है। वह अक्सर अपने पुराने फोन के संदेशों को पढ़ता और रीमा की हंसी की आवाज को याद करता। उसकी आवाज जो पहले उसे आराम देती थी, अब उसे और भी गहरे दुख में डुबो देती थी। कभी कभी वह सोचता कि क्या रीमा ने उसे कभी सच्चे दिल से प्यार किया था, या फिर यह सब एक खूबसूरत सपना था जो अब टूट चुका था। एक दिन अर्जुन ने निर्णय लिया कि वह अपनी जिंदगी को फिर से जीने की कोशिश करेगा। उसने सोचा, जब रीमा का प्यार मेरी जिंदगी का हिस्सा था, तब मैंने खुद को पूरी तरह से उसमें खो दिया था। अब मुझे खुद को ढूंढना होगा। मुझे यह जानने की जरूरत है कि मैं बिना रीमा के भी खुश रह सकता हूँ। वह अपने पुराने दोस्तों के साथ मिलने गया, जिन्होंने उसे लंबे समय से याद दिलाया था कि वह एक प्रतिभाशाली और खुशमिजाज इंसान था। वह थोड़ी देर के लिए अपने पुराने शौकों में खो गया। उसने फिर से किताबें पढ़नी शुरू की, अपनी कला में रुचि दिखाने लगा और अपनी रुचियों के नए रास्ते खोजे। धीरे धीरे वह खुद को रीमा से अलग एक नई दिशा में देख पा रहा था। एक दिन जब अर्जुन अपने दोस्तों के साथ एक कैफे में बैठा था, उसने एक लड़की को देखा जो उसकी तरफ आ रही थी। वह लड़की कुछ अलग थी, न केवल अपनी मुस्कान में, बल्कि उसकी आंखों में भी कुछ खास था। अर्जुन को एक पल के लिए लगा जैसे वह किसी पुराने दोस्त से मिल रहा हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी पहचान थी और उसने महसूस किया कि शायद वह लड़की उसे समझ सकती है। वह लड़की जिसका नाम निहारिका था,
उस कैफे में एक किताब पढ़ रही थी। अर्जुन ने धीरे धीरे उससे बात करना शुरू किया। शुरुआत में तो दोनों के बीच कुछ सामान्य बातें हुई, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, अर्जुन को एहसास हुआ कि निहारिका भी किसी गहरे दर्द से गुजर रही थी। दोनों ने धीरे धीरे एक दूसरे के जीवन के अंधेरे कोनों को साझा किया। निहारिका के जीवन में भी एक ऐसा प्यार था जो अब टूट चुका था। अर्जुन और निहारिका दोनों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा और उनके बीच एक गहरा समझ और संबंध बनता चला गया। समय के साथ अर्जुन ने यह समझ लिया कि रीमा का प्यार एक अध्याय था जो अब खत्म हो चुका था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसकी जिंदगी खत्म हो गई थी। उसने निहारिका से भी सीखा कि जीवन में हर रिश्ते का एक उद्देश्य होता है, और जब एक रिश्ता खत्म होता है तो दूसरा एक नई उम्मीद और खुशी लेकर आता है। अर्जुन ने अब खुद को फिर से ढूंढ लिया था और वह जानता था कि प्यार कभी खत्म नहीं होता, लेकिन प्यार का सही रूप तब मिलता है जब हम खुद को समझते हैं और अपने दिल की सुनते हैं। उसने समझा कि जीवन में हर रिश्ते की अपनी खूबसूरती होती है और यही खूबसूरती उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देती थी। वह अब एक नई शुरुआत के लिए तैयार था और इस बार वह किसी और के प्यार में नहीं बल्कि अपने प्यार में डूबकर जीने की सोच रहा था। उसकी आंखों में अब पहले जैसी उदासी नहीं थी, बल्कि एक उम्मीद की चमक थी जो उसे अपनी राह पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती थी। अर्जुन की यात्रा अब एक नई दिशा में जा रही थी। उसकी आंखों में जो पहले निराशा और गहरे दर्द की छाया थी, वह अब धीरे धीरे उम्मीद और आत्मविश्वास में बदलने लगी थी। निहारिका के साथ बिताए गए समय ने उसे सिखाया था कि जीवन के हर पल में कुछ खास होता है और हमें उन खास पलों का मूल्य समझने की जरूरत है। निहारिका, जो खुद एक टूटे हुए दिल के साथ जीवन जी रही थी, अर्जुन के लिए एक अजनबी से ज्यादा बन चुकी थी। वह उसकी जिंदगी में एक सुकून की तरह आई थी, जैसे सर्दियों की रात में एक गर्म रजाई। दोनों के बीच एक गहरी समझ थी जो बिना शब्दों के होती थी। वे एक दूसरे के दर्द को बिना कहे समझ सकते थे और यही उनका सबसे बड़ा सहारा था। समय के साथ अर्जुन और निहारिका ने एक दूसरे के साथ अपने जीवन के नए अध्याय को शुरू किया। दोनों के बीच एक सामंजस्यपूर्ण और सहज रिश्ता बन चुका था, जिसमें न कोई दबाव था न कोई जल्दबाजी। उनका प्यार धीरे धीरे परिपक्व हो रहा था, जैसे एक फूल जो धीरे धीरे खिलता है और उसकी खुशबू वातावरण को महकाती है। एक दिन अर्जुन ने निहारिका से कहा, तुम्हारे साथ रहते हुए मुझे लगता है कि अब मैं फिर से जीवित हूँ। पहले तो लगता था कि मेरी दुनिया रीमा के साथ ही खत्म हो गई थी, लेकिन तुमने मुझे यह समझने का मौका दिया कि जिंदगी का हर मोड़ कुछ नया सीखने के लिए होता है। निहारिका मुस्कुराई और बोली, हम दोनों के जीवन में जो दर्द था वह हमें एक दूसरे के करीब लाया, लेकिन यही दर्द हमें यह भी सिखाता है कि हम सिर्फ अपने प्यार से ही नहीं बल्कि अपने दिल से भी प्यार करना सीखें। तुमने मुझे यह सिखाया है कि प्यार पहले खुद से शुरू होता है और फिर उसे बाहर फैलने का मौका मिलता है। अर्जुन ने महसूस किया कि निहारिका ने उसका वही हिस्सा समझा था जो शायद पहले वह खुद भी नहीं समझ पाता था। प्यार केवल किसी दूसरे से नहीं बल्कि खुद से भी होना चाहिए। जब हम खुद को समझते हैं तब हम दूसरों को भी समझ सकते हैं और उनके साथ रिश्ते बना सकते हैं जो सच में मायने रखते हैं। कुछ महीनों बाद अर्जुन और निहारिका ने एक छोटे से यात्रा पर जाने का फैसला किया। यह यात्रा उनके रिश्ते को और गहरा करने का एक मौका था। वे दोनों हिमालय के एक छोटे से गांव में गए, जहां शांति और ठंडी हवा के बीच उन्हें अपने रिश्ते की नई परिभाषा मिली। वहां एक शांत झील के किनारे बैठे हुए अर्जुन ने निहारिका से कहा, यहाँ आकर मुझे महसूस हो रहा है कि जो कुछ भी मैंने खोया था वह अब मुझ में है। रीमा की यादें जो कभी मुझे रुलाती थीं, अब मुझे सिर्फ एक सुंदर अनुभव की तरह लगती हैं।
निहारिका ने उसकी तरफ देखा और कहा, हमें अपनी खुशियों को उन यादों से नहीं जोड़ना चाहिए जो अब खत्म हो चुकी हैं। हमें अपने भविष्य को उसी तरह सजाना चाहिए जैसे हम अपनी आज की यात्रा को देखते हैं, खुला, अद्वितीय और आशावादी। अर्जुन ने निहारिका की बातों पर गंभीरता से विचार किया। वह अब जान चुका था कि प्यार किसी खास व्यक्ति या परिस्थिति से नहीं, बल्कि अपने अनुभवों और अपने दिल से जुड़ा होता है। उसने समझा कि हम जितने अधिक आत्मनिर्भर होते हैं, उतने ही ज्यादा हम अपने रिश्तों में भी खुश रह सकते हैं। समाप्ति में अर्जुन और निहारिका ने एक दूसरे के साथ अपने जीवन की नई शुरुआत की। उन्होंने एक दूसरे को अपने सच्चे रूप में देखा और समझा। उनका प्यार अब सिर्फ एक भावनात्मक जुड़ाव नहीं था, बल्कि यह एक ऐसी साझेदारी बन चुकी थी जिसमें दोनों एक दूसरे की क्षमताओं, कमजोरियों और सपनों को समझते थे। वे एक दूसरे के साथ नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए जीने लगे थे। अर्जुन की आंखों में अब एक नई उम्मीद थी। वह जानता था कि प्रेमिका की यादों में बसा प्यार हमेशा उसके साथ रहेगा, लेकिन उसने यह भी समझ लिया था कि जिंदगी में हर मोड़ पर कुछ नया होता है और हर दर्द के बाद एक नई खुशी मिलती है। अब वह अपने भविष्य को न सिर्फ किसी के प्यार में, बल्कि अपनी खुद की ताकत और आत्मनिर्भरता में खोजता था। अर्जुन का दिल अब हल्का था और उसकी आंखों में वो उम्मीद थी जो उसे जीवन के अगले सफर के लिए तैयार कर रही थी।